हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब लोग। ठीक है। तो यार बहुत टाइम बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है, बट आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हम लोग की मुलाकात अब जल्दी जल्दी होती रहेगी क्योंकि अब चैनल पे ढेर सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली हम लोग 01 नैपसैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। 01 नैपसैक एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक वेरिएशन है, बेसिकली एक क्वेश्चन है। ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज? तो पहले तो हम लोग 01 नैपसैक क्या होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका एक रिकर्सिव अप्रोच लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको मेमोइज करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी बॉटम अप अप्रोच या कह सकते हैं टैबुलेशन, या मैं कहूँ कि आइटरेटिव अप्रोच देखेंगे। ठीक है। और इसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है। जीएफजी पे सबमिट करेंगे। और साथ में जो कोड होने वाला है वो पाइथन में होने वाला है। ठीक है। तो अब देखते हैं जल्दी से 01 नैपसैक होता क्या है। तो बेसिकली नैपसैक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होने वाली है वहां पे हमें बेसिकली एक बैग दिया जाएगा जिसकी कोई कैपेसिटी होगी। ठीक है। कैपेसिटी 10 किलो, 15 किलो, अब यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है। कुछ आइटम्स दिए गए होंगे। ठीक है। आइटम का कुछ वेट होगा, हर आइटम का कुछ वेट होगा और हर आइटम की कुछ वैल्यू होगी। सपोज दैट आइटम 1 है, उसका वेट 15 किलो है, हो सकता है इसकी वैल्यू 10 हो। कोई आइटम है 10 किलो का हो, उसकी वैल्यू हो सकता है 8 हो। ऐसे ढेर सारा आइटम्स दिए होंगे और हमसे ये पूछा जाएगा कि मैं इन सारे आइटम्स को इस बैग में कैसे रखूं, कैसे भरूं ताकि मैं मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकूं। पहली बात नैपसैक, तो नैपसैक की बात होगी। अब बात करते हैं 01। तो 01 मतलब या फिर होगा या फिर नहीं होगा। आप प्रोडक्ट या फिर वो आइटम रखोगे बैग में या फिर नहीं रखोगे, ब्रेक नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे ऐसे आइटम होंगे जिन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे टीवी मान लो, फ्रिज मान लो। अगर 15 किलो की फ्रिज है तो ऐसा नहीं कर सकते ना आप कि यार 15 किलो है, 10 किलो निकाल के दे दो, 5 किलो 5 किलो मत दो। तो ऐसा नहीं कर सकते। बट चीनी के केस में ऐसा कर सकते हैं, नमक के केस में ऐसा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को ब्रेक किया जा सकता है, तो वो फ्रैक्शनल नैपसैक आ गया। वहाँ पे मेरा ग्रेडी अप्रोच लग जाता है। यहाँ पे हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी अप्रोच लगाएंगे। ठीक है। तो इतना हो गया। अब तो एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जीएफजी का ये क्वेश्चन है 01 नैपसैक, आप जल्दी से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है एन आइटम होने वाले हैं, एक वैल एरे होने वाली है, एक डब्ल्यूटी एरे होने वाली है। जूम कर लूँ क्या? ठीक है। वैल एरे मतलब जिसमें सारे आइटम्स की वैल्यू होगी, डब्ल्यूटी एरे में सारे मेरे आइटम्स के वेट होंगे। एन आइटम्स हैं तो इंडेक्सिंग 0 से n-1 तक होने वाली है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? कैपिटल डब्ल्यू है कि टोटल कैपेसिटी, उस बैग की कैपेसिटी कितनी है। और इधर पिक द कंप्लीट आइटम और डोंट पिक इट, या फिर पूरा उठा लोगे उस आइटम को या फिर पूरा छोड़ दोगे। ऐसा नहीं कर सकते आप, थोड़ा सा उठा लो। ठीक है। तो अब सिंपल सी एक रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं। अब रिकर्सन की एक खासियत है, मैं बता देता हूं। रिकर्सन की खासियत यह है कि आप सोल्यूशन लिखने से पहले या फंक्शन बनाने से पहले आप ये मान लेते हो कि वो फंक्शन मुझे कुछ रिजल्ट दे रहा है। पहली बात कि हमें फंक्शन बनाने से पहले हमें ये मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि ये फंक्शन काम कर रहा है, और हमें ये भी मानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि वो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है। तो अगर मैं सॉल्व नाम का फंक्शन बनाता हूं, उसमें 3 वैल्यू पास करता हूं, v1 v2 v3। अभी तक मैंने सॉल्व फंक्शन बनाया नहीं है, मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। बट अभी मुझे ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये सॉल्व फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, क्या रिटर्न कर रहा है बेसिकली। ठीक है। और दूसरी चीज हमें बेस कंडीशन देखनी पड़ेगी रिकर्सिव अप्रोच में। बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां हमें वैल्यू पता होती है। जैसे अगर मैं फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल दूं तो सीरीज कुछ ऐसे होती है 0 1, और उसके बाद आगे के जितने टर्म होते हैं वो पिछले दो टर्म का एडिशन होता है। 0 1, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो मुझे पता है अगर फर्स्ट टर्म की बात हो रही है n इज इक्वल टू 1 है तो मेरा आंसर 0 है, और अगर n इज इक्वल टू 2 है तो मेरा आंसर 1 है। तो ये दोनों यहाँ पे बेस कंडीशन हो गई। ऐसे ही हमें एक बेस कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। जहां तक समझ में आई बात। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा। तो हमें n गिवन होगा यानी नंबर ऑफ आइटम्स, कैपिटल W गिवन होगा यानी वेट, कैपेसिटी कितनी है वो जो बैग हमें मिला है, वैल एरे गिवन होगा और साथ में वेट एरे गिवन होगा। ठीक है। वैल एरे में सारी वैल्यूज भरी होंगी और वेट एरे में सारे वेट्स भरे होंगे। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आते हैं एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ सॉल्व नाम का फंक्शन बनाते हैं। सॉल्व नाम का फंक्शन हमें कुछ रिजल्ट देगा। उससे पहले अगर मैंने क्या किया, मैं रिकर्सिव अप्रोच लिखने जा रहा हूं ना, तो मैंने पहले बताया था कि फंक्शन बनाने से पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये फंक्शन मुझे कुछ रिजल्ट दे रहा है। ठीक है।
तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, मैं कहीं बाजार गया या कहीं चोरी करने गया, सपोज वहां पे n नंबर ऑफ आइटम्स थे, जो बैग लेके गया उसकी कैपेसिटी W थी, वैल एरे WT एरे वहां जाने के बाद पता चलेगा कि कितने आइटम्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वेट क्या है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो सॉल्व फंक्शन मुझे वो रिजल्ट देगा। तो सॉल्व फंक्शन में अगर मैं n कैपिटल W वैल और WT ये पास करूं तो ये मुझे एक आंसर देने वाला है। ये क्या आंसर देगा, ये आंसर देगा कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलने वाली है। ठीक है, अभी तक मैंने फंक्शन बनाया नहीं, मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ये मुझे रिजल्ट देगा। क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ आइटम है और जो मैं बैग लेके जा रहा हूं उसकी कैपेसिटी कैपिटल W है, तो मुझे रिजल्ट इस फंक्शन से मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व फंक्शन में डाल दूंगा और मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब यार ये वैल और WT एरे ये बेसिकली एरे है, तो मैं एक काम करूंगा, इससे ग्लोबली इनिशियलाइज कर दूंगा ताकि मैं इस रिकर्सिव फंक्शन के बीच में कहीं भी इसको कॉल कर सकूं, इसको मैं पास नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कहीं सॉल्व फंक्शन में n कैपिटल W पास कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है कि नंबर ऑफ आइटम अगर मेरे पास n है, W मेरा बैग की कैपेसिटी है, या फिर अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो इस W और इस W से, तो यहां पे कैप लिख सकते हो। कैप मतलब कैपेसिटी, यानी n नंबर ऑफ आइटम्स है, कैप कैपेसिटी है, तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, वो रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं डेफ सॉल्व। हर टाइम पे जब भी इस फंक्शन को मैं लिख रहा हूं तो मुझे एक वैल्यू दी जाएगी n यानी नंबर ऑफ आइटम्स और कैपेसिटी यानी अभी बैग की कैपेसिटी कितनी है। अब बात करते हैं बेस कंडीशन की। बेस कंडीशन क्या होगी, अब मैं बाजार गया, वहां पहुंचा और नंबर ऑफ आइटम्स वहां पे 0 थे, तो मुझे कितना रिजल्ट मिलने वाला है, 0। मैं कुछ भी प्रॉफिट नहीं वहां से मिल पाऊंगा मुझे। सो अगर n की वैल्यू 0 होती है तो मैं सीधा यहीं से रिटर्न कर दूंगा 0। पहले मैंने सॉल्व फंक्शन मान लिया कि मुझे रिजल्ट दे रहा है, अब मैं उस सॉल्व फंक्शन को बना रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं। तो अगर n की वैल्यू 0 या फिर जो मैं बैग लेके जा रहा हूं उसकी कैपेसिटी 0 है, तो भी तो मुझे कोई आंसर नहीं मिलने वाला। उस टाइम पे मैं रिटर्न 0 सीधा कर दूंगा। अब एल्स का मतलब, ठीक है मैं बैग लेके गया, उसकी कुछ कैपेसिटी है, n 0 नहीं है, यानी कुछ नंबर ऑफ आइटम्स मार्केट में रखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बैग में जो मुझे बैग मिला है इसमें कुछ कुछ आइटम्स भरने हैं। तो एक बात बताओ, मेरे पास कितने आइटम है, n आइटम है, तो n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ, अब सिंपल सी बात है, आप मार्केट गए, वहां पे 5 आइटम है, आपको कोई आइटम या फिर रखना है या फिर नहीं रखना। आपके पास 2 चॉइस है हर आइटम के लिए, या फिर आप उस आइटम को बैग में रखोगे या फिर नहीं रखोगे। अगर उस आइटम को रख दोगे तो आप उस आइटम की जो भी वैल्यू है वो तो आपको मिल जाएगी, यानी आपने वो आइटम ले लिया तो उसकी वैल्यू आपको मिल गई। तो या फिर आइटम रखोगे या फिर आइटम नहीं रखोगे, 2 चॉइस हो गई आपके पास। ठीक है, एक और चीज, क्या अगर आपके पास 100 आइटम है मार्केट में, तो क्या 100 आइटम को आप एक साथ देख सकते हो अपनी आंखों से? एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना, 1 बाई 1 आपको हर आइटम पे जाना है, एक साथ आप नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले nth आइटम पे पहुंचा, 5th आइटम पे पहुंचा। इंडेक्स क्या है इसका, इंडेक्स वैल एरे में 4th पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर n आइटम है, इंडेक्सिंग एरे में 0 से स्टार्ट होती है, तो n-1th इंडेक्स पे मेरा उस पार्टिकुलर आइटम का वैल्यू रखा होगा और वेट एरे में उसका वेट रखा होगा। तो एक काम करते हैं, अगर यहां n है इसका मतलब मैं nth आइटम की बात कर रहा हूं, ठीक है, और n की वैल्यू और कैप की वैल्यू चेंज होती जा रही कॉन्टिन्यूअस। तो अभी मैं n की बात करता हूं, तो nth आइटम की कैपेसिटी कितनी होगी, और सॉरी कैपेसिटी मतलब वेट, nth आइटम का वेट कितना होगा और nth आइटम की वैल्यू कितनी होगी। तो निकालते हैं CWT, यानी जो करंट आइटम है, जो जिस आइटम पे मैं अभी हूं उसका वेट कितना है बताओ जरा। तो उसका वेट मेरा वेट एरे में रखा है जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल है, तो मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं। nth आइटम की बात हो रही है तो इसके n-1th इंडेक्स पे मेरा इसका वेट रखा होगा। CV यानी करंट वैल्यू, वैल एरे में जाओ जल्दी से और इसके n-1th इंडेक्स से पूछ लो कि क्या वैल्यू है। तो मुझे करंट आइटम का वेट मिल गया, मुझे करंट आइटम की वैल्यू मिल गई। अब अगली चीज आती है, अगली चीज क्या है कि आप उस आइटम के पास गए और आपने देखा वो आइटम 15 किलो का है, आप जो बैग लेके गए थे वो 10 किलो का लेके गए थे, तो क्या आप इस आइटम को इस बैग में रख सकते हो? कभी नहीं रख सकते। इसका मतलब अगर जो आइटम है, आइटम का जो वेट अगर बड़ा है, यानी अगर CWT मेरा बड़ा है किससे, बैग की कैपेसिटी से, तो मैं आइटम नहीं रख सकता। अगर इसकी वेट जो है वो छोटा है या बराबर है इसकी कैपेसिटी से,
तो ही मैं आइटम रख सकता हूं उस बैग में। और मेरे पास चॉइस है, या फिर मैं रखूं या फिर ना रखूं। जरूरी नहीं कि मैं रखने से आंसर मिलेगा या जरूरी नहीं ना रखने से आंसर मिले। इसीलिए मुझे जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो पहले मैं यहां पे कंडीशन चेक कर लेता हूं जल्दी से कि जो मेरा करंट वेट है अगर वो कैपेसिटी से छोटा है या बराबर है। तो मेरे पास कितनी चॉइस है? दो चॉइस है। पहली चॉइस क्या है? मैं उस आइटम को बैग में रख दूं। दूसरी चॉइस है उस आइटम को बैग में ना रखूं। दोनों से कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोई एक ऐसी चीज है जहां हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता कि आगे जाके क्या होने वाला है। इसीलिए जितनी भी पॉसिबिलिटी है मैं वहां पे उस पॉसिबिलिटी को चेक कर सकता हूं। मुझे करना पड़ेगा, जरूरी नहीं मुझे चेक कर सकता हूं, मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस आइटम को मैं रखने से क्या होगा या ना रखने से क्या होगा। वो तो फ्यूचर में जाके पता चलेगा, अभी मुझे नहीं पता। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी पे जाऊंगा। एल्स कंडीशन, अगर करंट जो वेट है वो कैपेसिटी से बड़ा है तो मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है, उस आइटम को मैं नहीं रख सकता। अगर मैं इस आइटम को रख सकता हूं तो मेरा क्या मैं यहां से रिटर्न करूंगा? तो मैं सिंपल यहां से रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा? ठीक है, मैंने करंट आइटम को रखा तो मुझे कितनी वैल्यू मिली? करंट आइटम का जो वैल्यू है वो तो मुझे मिल गई, तो मतलब मुझे सीवी तो मिल गया। सीवी तो मुझे मिल गया, करंट आइटम मैंने बैग में रख दिया तो मुझे सीवी इतना तो प्रॉफिट मिल गया। प्लस प्लस अब मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मैंने करंट आइटम को उठाया, उसकी वैल्यू मुझे मिल गई, मुझे आगे नहीं पता क्या होने वाला है। तो मैं आगे एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर दूंगा। उससे कहूंगा कि अब मेरे पास n-1 आइटम बचे हैं और कैपेसिटी बैग की अब क्या है? कैपेसिटी अब कम हो चुकी है क्योंकि मैंने करंट आइटम को बैग में रख दिया। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी पहले जो कैपेसिटी थी माइनस जो मैंने अभी करंट आइटम रख दिया, उसका भी तो कुछ वेट होगा ना, तो वो वेट घटा दो, वो मेरी कैपेसिटी हो जाएगी। तो यानी करंट जो मुझे वैल्यू मिली प्लस ये फंक्शन जो मुझे रिटर्न करेगा वो मेरा पहला वाला चॉइस हो गया। सेकंड चॉइस क्या है? मैं उस आइटम को नहीं रखता हूं, तो अगर नहीं रखता हूं तो करंट आइटम की मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने उससे रखा ही नहीं। रखा नहीं मतलब फेंक दिया या इग्नोर कर दिया। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? यहां से मुझे मिलने वाला है कि आइटम अब मेरे पास n-1 बचे, कैपेसिटी अभी भी उतनी ही है, कैप n-1 कैप। और यहां पे एल्स पार्ट में मुझे क्या देखना है? एल्स पार्ट में मैं सॉल्व फंक्शन को रिटर्न करूंगा n-1 कैप, क्योंकि अगर मैं आइटम को नहीं रख रहा हूं इसका मतलब मेरे पास आइटम एक कम हो गया, यानी अब मैं n-1 आइटम के पास जाऊंगा और कैपेसिटी भी मेरी उतनी ही रही क्योंकि मैंने आइटम को नहीं रखा। अब यहां पे दो चॉइस थी, इन दो चॉइस में से जो मेरा मैक्सिमम होगा मैं उसको रिटर्न करूंगा। मैं दोनों को तो नहीं रिटर्न कर सकता, तो यहां दोनों को रिटर्न करने के बजाय मैं पहले इसको, इस वाली वैल्यू को देखूंगा, इस वाली को वैल्यू देखूंगा और दोनों में से जो मैक्स होगा मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। तो यार ये है सिंपल सा रिकर्सिव अप्रोच। एक काम करते हैं जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। तो ये फंक्शन है, मैं फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाने वाला हूं। ये फंक्शन क्या क्या लेगा? दो चीजें लेगा। इसको मैं कैपिटल एन कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यानी हर बार जब सॉल्व फंक्शन है वो क्या लेने वाला है? एक तो एन लेने वाला है यानी मैं किस आइटम की बात कर रहा हूं, और दूसरा एक कैपेसिटी लेने वाला है यानी बैग की कैपेसिटी कितनी है। अब जल्दी से हम लोग कोड लिखने वाले हैं जो हम लोगों ने अभी लिखा था। अगर एन की वैल्यू 0 हो, ठीक है, या फिर जो मैं कैपेसिटी बैग की है वो 0 हो, इन दोनों केसों में मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे 0 मिलने वाला है। एल्स कंडीशन क्या होगी? एल्स कंडीशन मेरे पास अब क्या होने वाला है? अब मेरे पास एल्स कंडीशन में आ गया, यहां पे मैं करंट जिस आइटम पे पहुंचा हूं उसका वेट चेक कर लो कितना है। तो CW2 वेट एरे में जाओ, n-1th nth एलिमेंट n-1th इंडेक्स पे रखा होगा। करंट वैल्यू कितनी होगी? वैल एरे में जाओ, n-1th इंडेक्स से पूछो, चेक कर लो कि करंट वेट यानी जो अभी आइटम है उसका वेट अगर कम है बैग की कैपेसिटी से या बराबर है बैग की कैपेसिटी से तो मेरे पास दो चॉइस हैं, एक चॉइस 1 एक चॉइस 2। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है कि मैं नहीं रख सकता उस आइटम को। अगर नहीं रख सकता तो मुझे अभी कितना मतलब मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली? तो मुझे वैल्यू मिलने वाली है 0, मतलब इस आइटम का मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिली। प्लस अभी मेरे पास बाकी आइटम तो बचे हुए हैं, तो मैंने रिकर्सिव फंक्शन में n-1 यानी आइटम कम हो गए, कैपेसिटी अभी भी उतनी है बैग की, और मैंने इसे कर दिया रिटर्न। यहां 0 लगाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम लोग 0 नहीं लगाते यहां पे। यहां फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन मैं T1 में ले लेता हूं। यहां सिंपल सा बोल रहा है कि मैं फर्स्ट कंडीशन क्या है? मैं उस आइटम को रख लूंगा बैग में। अगर रख लूंगा तो करंट वैल्यू तो मुझे मिल गई, यानी उस आइटम की वैल्यू तो मुझे मिल गई। प्लस आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, तो मैंने सॉल्व फंक्शन में आगे एक रिकर्सिव कॉल कर दी। मैंने बोला कि अब आइटम कितने बच्चे हैं? n-1। बैग की कैपेसिटी कितनी? अब कम हो चुकी है क्योंकि मैंने उस करंट आइटम को रख दिया। ये हो गया मेरा T1।
या T1 की जगह अगर मैं चॉइस C1 करूं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, C1 C2। ठीक है, मैंने उस आइटम को नहीं रखा तो मेरे पास कोई भी CV मेरा ऐड नहीं होगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व फंक्शन चला देता हूं। मैंने बोला कि अब मेरे पास आइटम एक कम हो चुका है, कैपेसिटी अभी भी उतनी है, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मैं उसे रिटर्न करूंगा, मैक्सिमम C1 C2। मैंने ये फंक्शन बना लिया है। अब मुझे सिंपली सॉल्व फंक्शन यहां से कॉल करना है। इनिशियल कंडीशन क्या होगी, मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, कैपिटल N। इनिशियल कैपेसिटी कितनी है, कैपिटल W। इसी को मैं कर देता हूं रिटर्न, यही मेरा हो जाएगा आंसर। इसे कर देते कंपाइल एंड रन। ठीक है, ओके 3 मेरा आंसर आ रहा है। अब यार ये तो रिकर्सिव सोल्यूशन है, हमें इसमें डीपी भी लगानी है। तो डीपी बहुत सिंपल है। मैंने पहले वीडियो में जब हम लोग फेबनेकी सीरीज पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे एक बात बताओ, कितने वेरिएबल हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस n चेंज हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस कैपेसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी कैपिटल W जा रही है, n बेसिकली n जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, बेसिकली क्या मैं एक डिक्शनरी बना सकता हूं जहां पे की वैल्यू पेयर मैं एक टपल के फॉर्म में स्टोर करूंगा। ठीक है, और डीपी लगाने का सिंपल सा मतलब है, अभी मैं मेमोराइज कर रहा हूं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको अगर एक वैल्यू मिल चुकी है तो आप उसे वापस से कैलकुलेट नहीं करोगे, उसे आप कहीं पे स्टोर कर लोगे। फ्यूचर में कभी भी अगर वो वैल्यू आपको यूज आई तो आप जो स्टोर जहां पे करे वहां से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया था, यहां पे मैंने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया था, मैक्स ऑफ C1 C2 को मैं रिटर्न कर दिया था। बट अभी मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगा, क्या करूंगा देखते हैं। C इज इक्वल टू मैक्स ऑफ C1 C2, यहां पे ये हो गया। और इस एल्स कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो मैं C में बेसिकली मैं रिजल्ट रख ले रहा हूं। अब मैं रिटर्न करने के बजाय डीपी जो मैंने डिक्शनरी बनाई है वहां पे एक टपल रखूंगा, की जो है वो टपल होगा और उस टपल में 2 वैल्यू होगी, कौन कौन सी, n कैप। यानी अगर नंबर ऑफ आइटम n है, कैपेसिटी कैप है, तो मेरा रिजल्ट C है। मैं इसे स्टोर कर लेता हूं और C को ही मैं रिटर्न कर दूंगा। और फ्यूचर में मैं पहले बेस कंडीशन चेक करता हूं, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि जिस n कैप की मैं तलाश कर रहा हूं कहीं वो डीपी में है तो नहीं। अगर वो डीपी में है तो मैं वापस से कैलकुलेट क्यों करूं, मैं सिंपल यहीं से रिटर्न कर दूं। तो ये मेरा रिकर्सिव हो गया, सिंपल सा। कंपाइल एंड रन कर दो, और अगर कोई एरर नहीं हुई तो चल जाएगा, एरर तो नहीं है। अब ये टेस्ट केस ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया।